वो लड़की घर में अकेला पाकर, किसी को ना पाकर बार-बार लड़के के साथ बातचीत करती थी, मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग करती थी। 12वीं का पेपर है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। अब किया क्या जाए? पहले इनकार कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और इंसान को कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में किसी से प्रेम होता है, लेकिन कभी-कभी प्यार का मोह इतना ज़्यादा होता है कि करियर पर भारी पड़ जाता है, परिवार वालों को भी मुश्किल में डाल देता है। एक ऐसा ही कहानी मैं आज आपको बताता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। क्योंकि उसको एक युवक के साथ में प्रेम रहता है, अपने ही कास्ट के युवक के साथ में प्रेम रहता है और दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की के कहने पर युवक उसके घर में रिश्ता लेकर भी आता है, अपने घर के बुजुर्गों को पकड़ के, अपने घर के माता पिता को पकड़कर वो रिश्ता लेकर भी आता है। और लेकिन लड़की के घर वाले इनकार कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमारी बेटी अभी नाबालिग है, 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और इसको आगे बढ़ाना है और पढ़ाना है, अभी हम लोग शादी नहीं करेंगे। लड़की बार बार लड़के के साथ बातचीत करती थी, मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग करती थी, लेकिन घर वालों को इस बात की भनक लग गई कि ये लड़की अभी भी उसके साथ बातचीत कर रही है। लेकिन 12वीं का बोर्ड पेपर सामने है और लड़की ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ लड़के से बातचीत करती है, जिसके लिए घर में फटकार घर वालों ने लगाई, उसके भाई ने लगाई, उसके माता पिता ने लगाई कि तुम 12वीं का पेपर है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसी चक्कर में पड़ी हुई हो, ऐसे करके। और उसके चलते उसका मोबाइल फ़ोन भी उसके घर वाले छीन लेते हैं। लेकिन लड़की बार बार बेताब रहती है उसके साथ बातचीत करने के लिए कि हम लोग बात कैसे करें, कैसे, और वो उसी के चलते वो लड़की बार बार परेशान भी रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर में कोई नहीं होता, उसकी माँ पड़ोस के घर में बैठने गई होती है और परिवार वाले, उसके भाई और उसके पिताजी बाहर किसी काम से गए होते हैं। तभी वो लड़की घर में अकेला पाकर, किसी को ना पाकर, खेत में छिड़कने वाली कीटनाशक को पीकर वो अपनी जान दे देती है। जिसके बाद घर वालों को पता चलता है तबीयत बिगड़ने के बाद में कि क्या हुआ है, लड़की की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे होते हैं। तब पता चलता है कि इसने कीटनाशक पी हुई है, जिसके चलते इसकी तबीयत बिगड़ गई है। वहाँ भर्ती कराया जाता है अस्पताल में ले जाकर, लेकिन वहाँ पर लड़की दम तोड़ देती है। यानी लड़की बेइंतहा प्यार करती थी युवक के साथ में, और वो लड़का आता भी है रिश्ता लेकर कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं कि अभी लड़की नाबालिग है और नाबालिग लड़की की शादी अभी हम नहीं करेंगे अपने घर की, उसको अभी पढ़ने लिखने देना है, उसके बाद में हम जितना शादी का होगा उतना सोचेंगे। मतलब इस ढंग की ये पूरी की पूरी कहानी है। पूरा का पूरा मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा बहार नाम के गांव का है, जहां पर एक लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दोनों का मुलाकात लड़के के साथ में होता है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे, प्रेम संबंध थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। लड़की के कहने पर वो रिश्ता घर में लेकर आता भी है अपने घर के बुजुर्गों को लेकर, लेकिन लड़की वाले साफ इनकार कर देते हैं इस रिश्ते से, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। लेकिन लड़की अपने ज़िद पर अड़ी थी, मैं शादी करूंगी, उसी से करूंगी, अभी करूंगी, मुझे शादी करना है ऐसे करके। लेकिन घर वाले बार बार उसको समझाए बुझाए, लेकिन बावजूद इसके लड़की नहीं मानी, अपने ज़िद पर अड़ी रही। और उसी ज़िद का नतीजा रहा कि वो लड़की जहर पीकर, कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अब उसके घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वाले सोच रहे हैं कि ये कैसा हो गया, पढ़ने लिखने वाली बच्ची ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, अब किया जाए। अब खैर जाने वाले तो चले गए, लेकिन आपके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और ऐसे चक्करों में पड़े हुए, प्रेम प्रसंग के चक्कर में, तो उनको समझाइए बुझाइए, पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ाई क्योंकि जीवन में बार बार नहीं होता है और पीछे छूटने के बाद में पछतावा होता है कि काश मैं उस समय पढ़ लिया होता तो आज मेरी स्थिति दूसरी होती या होता। तो इस ढंग की स्थिति है। और घर में अगर आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनको बार बार काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए बुझाइए कि इन सब चक्करों से दूर रहे, पढ़ने लिखने की उम्र है। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि उस पैसे का सदुपयोग हो, आपके नाम वो रोशन करें। और बच्चे भी अगर देख रहे हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी पढ़िए लिखिए, अच्छे से आगे बढ़िए। माँ बाप आपको भरोसे के साथ पढ़ा रहे हैं,
और ऐसे खौफनाक कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए कि इसका अंजाम आपके परिवार के लिए क्या कुछ होगा। खैर, इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है, नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए एटीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।